Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on Group Theory for IIT JEE. In this lecture, we are going to discuss about a new topic called some lemmas, right? So in the last lecture, we have seen about prime numbers and then congruences, then group theory, introductions, and few examples of the group theory, right? Groups, right? And few examples of groups. Now let us move forward and discuss some important lemma, right? So, lemma. Lemma is in a group G। देखो, अभी तक अपन ने जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, राइट, जैसे कि आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, राइट। तो अपन अब इस लेक्चर में ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो यूनिक होता है। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप के अंदर, राइट, पर वो यूनिक होगा। सिमिलरली आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होगी, मतलब उसके अलावा कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं होगी जिससे कि वो ग्रुप जो है वो आ जाए, राइट, कि ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी का सेम एलिमेंट रिपीट करे। समझ में आ? सो देखो, आइडेंटिटी बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, राइट, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज inverse element is यूनिक होना चाहिए। द थर्ड इज ए इनवर्स का इनवर्स। देखो, ए इनवर्स का इनवर्स फिर से क्या आ जाना चाहिए? ए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, यहाँ पे ए इनवर्स A, this sign is the inverse of A, right? And the fourth property is AB ka whole inverse is B inverse A inverse, right? For all AB belonging to G. Okay, and the fifth property is the cancellation law. Basically, अगर AB AC के बराबर है तो B जो है वो C के बराबर होगा, और अगर B A C A के बराबर है तो this implies B equal to C फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, जहाँ पे ये फर्स्ट वाला है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और ये सेकंड वाला है राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट। तो इसको कैंसिलेशन लॉस कहते हैं, राइट। अब इसका प्रूफ देख लो। ओके, सो फर्स्ट इज आइडेंटिटी। तो देखो, आइडेंटिटी में क्या है, अपन लेके चलेंगे दो एलिमेंट और फिर प्रूफ कर देंगे दोनों एलिमेंट इक्वल है, राइट। सो लेट ई एंड ई डैश आर द टू एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट है ऑफ जी which acts as a identity, जो कि आइडेंटिटी की तरह एक्ट करते हैं, राइट। देन सिंस E belong to G and E dash is identity, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर E G का मेंबर है तो E डैश इंटू E बराबर ई डैश बराबर E आना चाहिए, है ना। और एंड अगर E डैश बिलोंग टू G एंड E इज द आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है और ई डैश जी से बिलोंग कर रहा है तो ई डैश इंटू ई बराबर ई इंटू ई डैश बराबर ई डैश आना चाहिए, राइट। सो इन दोनों से क्या पता चला कि ई बराबर ई डैश है, राइट। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो आइडेंटिटी है वो हमेशा यूनिक है। तो बेसिकली यूनिकनेस प्रूफ्ड फॉर ई इन अ ग्रुप, यूनिकनेस प्रूफ्ड, राइट। यूनिकनेस जो है वो प्रूफ हो गई। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, देखो जैसे अपन ने आइडेंटिटी को प्रूफ करा, इन द सिमिलर मैनर वी विल प्रूफ अबाउट द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, राइट। सो कैसे, दैट ए एंड ए इनवर्स बी द टू एलिमेंट्स, ये दो एलिमेंट है, राइट, ए एंड ए इनवर्स बी द टू इनवर्स एलिमेंट, राइट, इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। देन सो देखो, ए बेसिकली ए इनवर्स और ए डबल इनवर्स मतलब ए डैश डैश be the two inverse, and where
ए जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो अपने को पता है कि ए इंटू ए डैश बराबर क्या आना चाहिए, ए डैश इंटू ए बराबर ई, राइट। और सिमिलरली ए इंटू ए डबल डैश बराबर ए डबल डैश इंटू बराबर ई आना चाहिए, राइट। सो मैं लिख सकता हूँ कि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ई, ठीक है। ए डैश बराबर ए डैश ई, है ना, विच इज इक्वल टू नथिंग बट ए डैश ए डैश डबल डैश, विच इज ए डैश इंटू ए टाइम्स ए डबल डैश, विच इज ई डबल डैश बराबर ए डबल डैश, राइट। तो अपन ने क्या शो कर दिया कि इनवर्स एलिमेंट जो है यूनिक है। देखो अपन ने करा क्या इसके अंदर, अपन ने लेट करा कि ए बिलोंग टू जी है और ए इनवर्स और ए डबल इनवर्स, राइट। सो ए डैश डबल डैश बी द टू इनवर्स एलिमेंट। तो अपने को पता है कि जब इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई होगा ए एलिमेंट से तो वो एलिडिटी देगा, राइट। सिमिलरली अगर दूसरा एलिमेंट है इनवर्स वाला, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो ई देगा। अब अपने को पता है कि ए डैश में अगर ई आइडेंटिटी है तो मैं ए डैश को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए डैश इंटू ई, राइट। और ए डैश इंटू ई लिखते ही मुझे पता है कि ई बेसिकली है क्या, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डबल डैश। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ई डबल डैश तो ए डबल डैश। सो ए डैश बराबर क्या आ गया, ए डबल डैश। सो देयरफॉर वी कैन शो दैट द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स होल्ड्स, राइट। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। सो देखो सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, बेसिकली ठीक है, ए का इनवर्स है ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर ई, राइट। तो इससे क्या पता चला कि ए बी क्या है, ए इज ऑल्सो द इनवर्स। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी ए इनवर्स का इनवर्स बराबर है। सो मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि ए इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ए इनवर्स का इनवर्स है बेसिकली, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या आ गया, ए आ गया, राइट। तो इस तरीके से अपन प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ना फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी इनवर्स वाली, तो वी हैव टू प्रूफ दैट ए बी इज द इनवर्स, ए बी जो है वो इनवर्स है किसका बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स का, फॉर विच वी शो, देखो अपन क्या शो कर सकते हैं कि ए बी इंटू, अपने को पता है कि ए बी जो है वो लेट से इनवर्स है इसका बी इनवर्स ए इनवर्स का, क्योंकि ए बी इनवर्स बराबर क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो मतलब ए बी जो है वो किसका इनवर्स है, बी इनवर्स ए इनवर्स का। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ई, राइट। सो अब मुझे पता है कि अगर ए बी मल्टीप्लाइड विथ बी इनवर्स ए इनवर्स है तो मैं उसको लिख सकता हूँ ए बी मल्टीप्लाइड विथ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटू एसोसिएटिविटी ग्रुप के अंदर फॉलो होती है, तो इस वजह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स बराबर क्या प्रूफ हो गया कि ये हो गया ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई, तो ये ई प्रूफ हो गया, राइट। सो इसी तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी ये बराबर कितना होगा, ई के बराबर होगा, राइट। तो इसी वजह से क्या है, रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, राइट। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई, राइट। अब देखो ज़रा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी,
फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कैंसिलेशन लॉस। तो देखो कैंसिलेशन लॉस प्रूफ करने के लिए क्या तरीका है, देखो लेट ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, तो मुझे पता है कि बी बराबर क्या होगा, ई बी। मैं लिख सकता हूँ एक तरह से, मैं लिख सकता हूँ ना बी को ई बी लिख सकता हूँ कि बी अल्टीमेटली क्या एन इंटू बी। तो बी और ई मुझे पता है कि क्या होता है, ए इनवर्स ए, राइट, इंटू ई बी, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है ए इनवर्स इंटू ए बी, राइट। और मुझे पता है ये ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ए सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स ए सी। तो इसको लिख सकता है ए इनवर्स ए इंटू सी। तो ए इनवर्स ए को रख सकता है ई इंटू सी विच इज सी। तो अपन बी को लेके चले थे और अपन ने बी को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, सी के इक्वल, राइट। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब राइट कैंसिलेशन लॉ क्या था बच्चों, देखो बी ए बराबर सी ए, ठीक है, ऐसे लेके चले कि लेट अपन को गिवन है कि बी ए बराबर सी ए, ठीक है। देन मुझे पता है कि बी बराबर क्या होगा, बी इंटू ई, राइट, विच इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स ए, राइट। ठीक है, इसी तरीके से प्रूफ करेंगे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए इंटू ए इनवर्स, राइट। इसको लिखा जा सकता है बी ए इंटू ए इनवर्स। अब मुझे पता है कि बी ए बेसिकली क्या है, सी ए, तो सी ए इंटू ए इनवर्स, राइट। इसको रख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स विच इज सी ई विच इज सी। तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों, सी। दिस इज द राइट कैंसिलेशन लॉ। सो बेसिकली अपन ने दोनों लॉस को स्टडी करा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम एग्जांपल। Okay, so we will see the solved example, right? So now example, let x बराबर set 1 2 3। अगर x 1 2 3 का सेट है और मैंने एक S3 ले लिया, S3 ले लिया, the set of permutations with the group, basically group ले लिया of all permutation of 3 order, all permutation on x, permutation on x का। अब अपन ने क्या कंसिडर करा, कंसिडर करा एफ और जी और एच बिलोंगिंग टू ए एक्स, देन डिफाइंड बाय एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन टू है, एफ ऑफ टू मेरा थ्री है, और एफ ऑफ थ्री मेरा वन है, राइट। सिमिलरली जी ऑफ वन मेरा टू है, जी ऑफ टू मेरा वन है, जी ऑफ थ्री मेरा थ्री है। ऑल्सो एच ऑफ वन मेरा थ्री है, एच ऑफ टू मेरा वन है, और एच ऑफ थ्री मेरा टू है। देन मैं इजीली चेक कर सकता हूँ कि एफ ओ जी ये बराबर होगा जी ओ एच के कंपोजिशन के, राइट। बट यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है कि जो एफ है मेरा, एफ इज नॉट इक्वल टू एच, राइट। 2 3 1 3 1 2, so they are different permutations, right? So f is not equal to h. Okay, so ये था example. Now we will solve some theorems, right? So now let us see, just a moment. Okay, so now let us see some theorems. Okay, just a moment. Yeah, so theorem is, okay, so
थ्योरम थ्योरम इज फॉर एनी एलिमेंट्स A B in a group, for any elements A B in the group, the equations बेसिकली अपन क्या प्रूफ कर रहे हैं इस थ्योरम के अंदर कि ax बराबर b और ya बराबर b ये दोनों इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो बच्चों कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन फॉर एक्स वाई बिलोंग टू जी। मतलब इस केस में सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होंगे। तो देखो इसका प्रूफ, देखो इसका आइडिया जो है ना वो बिल्कुल सिमिलर है जो अपन ने ऊपर यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी के लिए करा था, राइट। सो देखो ए एक्स बराबर बी ये अपने को गिवन है, राइट, ये अपने को गिवन है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स टाइम्स ए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, राइट। अब ए इनवर्स ए इज ई एक्स बराबर ए इनवर्स बी, राइट, और एक्स बराबर ए इनवर्स बी, है ना। यही तो सॉल्यूशन है बेसिकली एक्स का। अब इस सॉल्यूशन को यूनिक प्रूफ करना है। देखो अपन ने सॉल्यूशन तो निकाल लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसको यूनिक प्रूफ करना है, राइट। तो उसके लिए अपन स्टेप करेंगे कि सपोज x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 बी द टू सॉल्यूशन। अपन वही स्टेप कर रहे हैं जैसे अपन ने ऊपर करी थी कि दो सॉल्यूशन लेट करके चलेंगे और दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे, राइट। सो देखो ए एक्स वन बराबर बी और सिमिलरली ए एक्स टू बराबर बी, राइट। सो देयरफॉर ए एक्स वन बराबर ए एक्स टू। अपन ने कुछ ही देर पहले थ्योरम पढ़ी थी, लेमा पढ़ा था, उसके अंदर ये पढ़ा था कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड होता है, राइट। सो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वन बराबर एक्स टू इसकी मदद से बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इट इज ट्रू। सो सिमिलरली सो दिस इज सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी प्रूफ करा जा सकता है फॉर वाई ए इक्वल टू बी, है ना। तो देखो वाई ए इक्वल टू बी का सॉल्यूशन क्या होगा, वाई ए बी इनवर्स, ठीक है, और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर वाई ए इक्वल टू बी, राइट। सेम प्रोसीजर लगा के इसको प्रूफ किया जा सकता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम इज a non-empty set G together with a binary composition dot is a group। ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट अगर एक बाइनरी कंपोजिशन के साथ ग्रुप होगा, कब ग्रुप होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन इम्पोज कर दी है बच्चों। कंडीशन क्या क्या है कि ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, है ना। तो ये कंडीशन प्रूफ कर दी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू जी द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए बराबर बी हैव सॉल्यूशन इन जी। बेसिकली इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो ही, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो ग्रुप होगा, ग्रुप होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर ग्रुप होगा तो ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी होगा, और अगर ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी है तो वो ग्रुप होगा, राइट। तो इस तरीके से अपने को इसको प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए अपने को दो चीज़ें चाहिए, फर्स्टली और कन्वर्सली, दोनों को प्रूफ करना है, राइट। सो देखो फर्स्टली प्रॉपर्टी तो क्या है, अपन ने अभी जो लास्ट थ्योरम पढ़ी ऊपर, देखो अपन ने लास्ट थ्योरम क्या पढ़ी, फॉर एनी एलिमेंट्स ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो उस वजह से क्या होगा, ये ए बी सी और ए बी सी जो है
वो इजीली इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो जो डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बच्चों, ट्रांसलेशन लॉ की, है ना, ये वाली जो डेफिनेशन थी। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। सो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ओके या, सो फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव स्टडीड, है ना। जो डेफिनेशन पढ़ी थी उससे क्या हो रहा है कि जो डेफिनेशन पढ़ी थी उससे फर्स्टली तो प्रूफ हो गया कि इफ जी इज अ ग्रुप, अगर जी ग्रुप है तो 1 and 2 डायरेक्टली फॉलोज, ये उससे डायरेक्टली फॉलो हो रहे हैं। बाय किससे फॉलो हो रहे हैं, डेफिनेशन से एंड प्रीवियस थ्योरम से, प्रीवियस थ्योरम, राइट। इससे जो है ये इजीली प्रूफ हो रहे हैं। अब देखो कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्सली में मतलब क्या है, फर्स्टली तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि अगर जी ग्रुप पे तो ये होल्ड करेंगे, जाहिर सी बात है। कन्वर्सली में अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो जी ग्रुप पे, मतलब अपने को ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हुए चलना है, राइट। सो देखो, अगर लेट करो सपोज कि 1 and 2 होल्ड्स, ठीक है। सो टू प्रूफ जी इज अ ग्रुप, we need to prove existence of identity। देखो क्लोजर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, क्योंकि जो है 1 और 2 होल्ड कर रहे हैं, तो क्लोजर तो होल्ड कर ही रहा है, राइट। और जो एसोसिएटिविटी है वो भी होल्ड कर रही है। पर अपने को प्रूफ करना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। ये जो है वो ट्रू है। तो देखो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ए बिलोंग टू जी, बी एनी एलिमेंट, ए कोई भी एलिमेंट है। तो मुझे पता है कि बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय 2 बेसिकली बाय रिजल्ट 2, ए एक्स बराबर बी, है ना, तो वो ए के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली वाई ए बराबर ए, राइट। देखो अपन ने क्या लिखा था ऊपर, ठीक है, फॉर ए बी बिलोंगिंग टू जी, है ना। सो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर ए बिलोंग टू जी, है ना, ए बिलोंग टू जी है, इसमें ए एक्स बराबर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और वाई ए बराबर ए, राइट। एफ सॉल्यूशन इन जी, एफ सॉल्यूशन इन जी। सो अगर उसके सॉल्यूशन है तो लेट कर लेंगे कि एक्स बराबर ई एंड वाई बराबर एफ, ये दोनों बी द सॉल्यूशंस, अगर ये सॉल्यूशन है, राइट। देन थस देयर एग्जिस्ट ई कॉमा एफ बिलोंगिंग टू जी such that a बराबर b एंड एफ ए बराबर b, राइट। सॉरी यहाँ पे a आएगा, ठीक है ना, a, ओके। सो नाउ लेट नाउ b b बिलोंग टू g फॉर एनी एलिमेंट, है ना, b भी g से बिलोंग कर रहा है फॉर एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट। देन अगेन बाय 2, है ना, देयर एग्जिस्ट सम x एंड y बिलोंगिंग टू g such that ax बराबर b एंड वाई ए बराबर बी, राइट। देन ए एक्स बराबर बी इम्प्लाइज एफ डॉट ए एक्स बराबर एफ डॉट बी, राइट, इस तरीके से। सो दिस इज नथिंग बट एफ डॉट ए इंटू एक्स बराबर एफ डॉट बी, दिस बराबर ए एक्स बराबर एफ डॉट बी, राइट। एफ इंटू ए इज ए एंड एफ इंटू बी इज सिमिलर टू बी। सो देयरफॉर बी बराबर, है ना, ए एक्स बराबर बी है, तो बी बराबर एफ इंटू बी, है ना। सिमिलरली वाई इंटू ए बराबर बी, ठीक है, तो वाई इंटू ए इंटू ई टाइम्स बी इंटू ई, राइट, इस तरीके से लिखा जा सकता है।
सो दैट दिस इज इक्वल टू वाई इंटू ए डॉट ई बराबर बी डॉट ई। सो देयरफॉर वाई डॉट ए बराबर बी डॉट ई, राइट। तो बी बराबर, अब वाई ए क्या है, बी बराबर बी ई, है ना। तो अगर बी बराबर बी ई है तो बी बराबर क्या हो गया, एफ इंटू बी, राइट। सो देन बी बराबर बी ई फॉर एनी पी बिलोंगिंग टू जी, राइट। नाउ देखो, पुटिंग पुटिंग बी बराबर ई इन, देखो ये इक्वेशन कौन सी है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है, राइट। सो अगर पुटिंग बी इक्वल टू ई इन फर्स्ट एंड बी इक्वल टू एफ इन सेकंड, है ना, तो बी इक्वल टू ई इन फर्स्ट मतलब ई बराबर एफ बी की जगह ई डाल देंगे, राइट, एफ ई, एंड एफ बराबर एफ ई, राइट। सो देन ई बराबर एफ, बेसिकली ई और एफ क्या आ गए, बराबर। और ई और एफ अपन ने क्या लेके चले थे, देखो ई और एफ अपन दो सॉल्यूशन लेके चले थे, किसके, ए बराबर ए और बी बराबर ए के, राइट, वाई ए बराबर ए के, राइट। सो देखो, हेंस अपन ने क्या शो कर दिया कि ए बराबर एफ ए बराबर ई ए, ठीक है। डेट इज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जी सच दैट ए ई बराबर ई ए बराबर ए, राइट। इस तरीके से ये जो है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ई इज द आइडेंटिटी, ई जो आइडेंटिटी हो गई। अब देखो सिमिलरली अपने को इन्वर्स एलिमेंट जो है वो प्रूफ करने हैं, राइट। सो देखो इन्वर्स एलिमेंट कैसे प्रूफ करेंगे, ओके। सो इन्वर्स एलिमेंट के लिए देखो, इन्वर्स एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अगेन फॉर एनी a belonging to G and the identity E belonging to G, the equation basically कौन सी इक्वेशन बच्चों, ax बराबर E एंड ya बराबर E हैव सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, राइट। सो वो सॉल्यूशन अपन लेट कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन लेट क्या करेंगे, x इक्वल टू ए वन एंड वाई इक्वल टू ए टू। दैन अपने को पता है कि ए वन बराबर ई एंड ए टू ए बराबर ई, राइट। सो ए वन बराबर ई ए वन बराबर ए टू ए इंटू ए वन बराबर ए टू इंटू ए वन बराबर ए टू ई बराबर ए टू, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। हेंस ए वन बराबर ई बराबर ए वन ए, राइट, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी। तो अपन ने क्या शो कर दिया कि ए वन जो है वो किसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स है। दैट इज अपन ने क्या शो कर दिया कि ए इनवर्स बराबर ए वन इज द इनवर्स, ठीक है। और इससे क्या हो गया कि बाय डेफिनेशन जी फॉर्म्स अ ग्रुप, जी जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने करा क्या। सो देखो, लेट अस रिकॉल। सबसे पहले अपन फर्स्टली लेके चले कि अगर जी ग्रुप है तो फर्स्ट और टू फॉलो हो रहे हैं बाय डेफिनेशन एंड द प्रीवियस थ्योरम, राइट। जो प्रीवियस थ्योरम थी वो कौन सी थी, ये वाली की एज ए यूनिक सॉल्यूशन, राइट। उसकी मदद से फिर कन्वर्सली अपन ने क्या लेके चले कि वन और टू होल्ड करें तो अपने को ग्रुप प्रूफ करना है। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चीज़ चाहिए बच्चों, इनवर्स और आइडेंटिटी, राइट। तो इनवर्स और आइडेंटिटी को एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी के लिए अपन ने क्या लेट कर लिया कि ए बिलोंगिंग टू जी। तो अपने को पता है जी इक्वेशन टू से क्या होगा, ए एक्स बराबर ए और वाई ए बराबर ए, राइट। क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके इक्वेशन जो है वो बन रही है।
अब अपने को पता है कि इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 2 इक्वेशन के अंदर। तो अपन ने लेट कर लिया कि ई और एफ जो है वो सॉल्यूशन है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कि ये दोनों सॉल्यूशंस जो है वो इक्वल है, राइट। सो देखो अपन को पता है ई और एफ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच डेट ए बराबर ए और एफ ए बराबर ए, राइट। सो ई और एफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब अपन ने लेट कर लिया कि सिमिलरली बी बिलोंग टू जी। तो अपने को पता है कि सेम टू से क्या होल्ड करेगा, ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी, राइट। सो ए एक्स बराबर बी, अब ऊपर वाले इक्वेशन लेके चलेंगे, देखो कौन से देखना, ए एक्स बराबर बी। अब अपने को पता है कि जो बी है, ठीक है, अब ए एक्स है ना, तो एफ, अब मैं लिख सकता हूँ ना कि एफ, इसको मल्टीप्लाई करा मैंने एफ को बेसिकली ए एक्स में, तो एफ इंटू ए एक्स बराबर एफ इंटू बी। वैसे मैंने क्यों करा कि मुझे एफ ए की फॉर्म बनानी थी, तो मैंने लिखा कि एफ डॉट ए बराबर एक्स बराबर एफ डॉट बी। तो उससे मैंने लिख दिया कि ए एक्स बराबर, देखो एफ डॉट ए, अब क्योंकि अपन को पता है कि एफ ए जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए डॉट एक्स बराबर एफ डॉट बी। तो इससे क्या ए एक्स किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो बी बराबर एफ डॉट बी, राइट। सिमिलरली अपन ने लेट करा बी, तो आ गया एफ डॉट बी। सिमिलरली वाई डॉट ए को बी के बराबर लेट करा, वाई ए बराबर बी। अब मैंने क्या करा कि इस वाई डॉट ए में ई का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ई से एक दूसरा सॉल्यूशन है, राइट। तो बी डॉट ई, अब सिमिलरली इसको सॉल्व करते हुए मैंने क्या निकाल लिया कि बी बराबर बी ई, है ना, बी बराबर ये बी ई, राइट, बी बराबर बी ई, है ना, तो बी बराबर एफ बी, है ना, बी बराबर बी, और बी बराबर एफ बी और बी बराबर बी, ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास निकल के आ गई इस वाले फॉर्मुलेशन से। इन दोनों को मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लिया। देन मैंने पुट कर दी वैल्यूज, बी को ई पुट कर दिया फर्स्ट में और बी को एफ पुट कर दिया सेकंड में, तो है ना, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या निकल के आ गया बच्चों, ई बराबर एफ। और जैसे ई बराबर एफ आया, तो मुझे पता चल गया कि जो ये ए बराबर ए बराबर ए मेरे पास आ गया आइडेंटिटी से। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ई जो है वो आइडेंटिटी है। सिमिलरली इनवर्स के लिए अपन क्या लेट करके चले कि फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू जी द आइडेंटिटी ई बिलोंगिंग टू जी, देन ए एक्स बराबर ई एंड वाई ए बराबर ई हैव सॉल्यूशंस। तो एक्स को ए वन और वाई को ए टू लेट कर दिया। अब अपने को शो क्या करना है कि ए वन जो है वो एक्स का ए का इनवर्स है बेसिकली। तो अपन ने इसको इजीली शो कर दिया, राइट। और अपने को पता चल कि बाय डेफिनेशन दोनों के दोनों जब इनवर्स और आइडेंटिटी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो चीज जो है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क क्या है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमार्क, अभी तक अपन ने जो ऊपर थ्योरम प्रूफ करी अभी अभी, उसके अंदर अपन ने मान के चले कि ग्रुप फॉर्म करेगा जब दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे। पर अगर मैंने बोला कि सिर्फ एक ही इक्वेशन के, तो रिजल्ट, अगर एक ही इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट में फेल, रिजल्ट में फेल इफ ओनली वन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, वन इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। अगर वन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो रिजल्ट में फेल। जैसे एग्जांपल देखो, लेट जी बी अ सेट विद एटलीस्ट टू एलिमेंट। जी कोई सेट है दो एलिमेंट के साथ। तो अगर मैंने डिफाइन करा डॉट को ऑन जी, ठीक है, बाय ए डॉट बी बराबर बी, राइट, इस तरीके से फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, है ना। तो मुझे पता है कि मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट सी बराबर सी, है ना, ठीक है। और सिमिलरली ए डॉट एसोसिएटिविटी, है ना, मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, तो ए डॉट बी डॉट सी बराबर बी डॉट सी बराबर सी, ठीक है। इससे क्या पता चला कि एसोसिएटिविटी तो होल्ड कर रही है, राइट। पर अगर ए बी बराबर बी है, राइट, सो द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एनी ए बी बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। पर अब अपने को पता चल रहा है कि कैंसिलेशन लॉ, बिकॉज हियर कैंसिलेशन लॉज मे नॉट होल्ड, कैंसिलेशन लॉ डू नॉट होल्ड। और जहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होते, अपन थ्योरम पढ़िए कि जी ग्रुप तभी होगा इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, राइट। सो कैंसिलेशन होल्ड डज नॉट होल्ड इन जी, है ना। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी है, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि बी बी बराबर बी विच इज ए बी बराबर बी बी। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से
जब अगर एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में वो ग्रुप नहीं बनाते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में इतना ही। So in the next lecture, we are going to see about the semi group, right? And see some theorems related to it, right? So thank you so much and have a nice day.